नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ये हमारी खास पेशकश न्यूज 24 का खास पेशकश मंथन आपके सामने मौजूद है। कहने को तो 100 दिन सरकार के बहुत ज्यादा नहीं होते और उसको आंकने के लिए भी बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर एक सरकार, जब पहली वाली सरकार बदल गई और एक नई सरकार आई है बड़े बड़े वादों के साथ, तो 100 दिन उनकी रिपोर्ट कार्ड के लिए बहुत अहम हो जाते हैं, जो कि सरकार भी खुद मानती है और इसीलिए 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है। लेकिन इन चुनावों से पहले यूपी में बड़े बड़े वादे हुए थे, बड़े बड़े दावे हुए थे महिलाओं को लेकर। इन 100 दिन में महिलाओं की सुरक्षा और महिला पूरी तरह से, जिसको हम आधी आबादी कहते हैं, वो कहां पर मौजूद है और रिपोर्ट कार्ड में वो पास है या फेल है, जितना कुछ सरकार ने किया, उस पर आज हम बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद है। हमारे साथ हैं स्वाति सिंह जी, बीजेपी की तरफ से मंत्री बन चुकी हैं। चुनाव से पहले जब हमारे साथ थी तब इनको टिकट नहीं मिला था और आज ये हमारे साथ एक मंत्री के तौर पर हैं, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आराधना मिश्रा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अपर्णा यादव जी, इनको सब जानते हैं यादव परिवार की छोटी बहू के रूप में। तो आज यहाँ पर एक सेशन महिलाओं की सुरक्षा से लेकर जो है कि सरकार ने आज तक अभी तक क्या किया है 100 दिन में, इसलिए शुरुआत में सबसे पहले स्वाति जी आपसे करूंगी। जब आप पिछली बार यहाँ पर थी तब सवाल आपके पास ज्यादा थे, आज आप मंत्री हैं, सरकार में हैं, 100 दिन हो चुके हैं, इसलिए जवाब आपको बहुत देने होंगे। आप बताइए 100 दिन में आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार से ज्यादा जरूरी है कि जनता सेटिस्फाइड हो और जनता सेटिस्फाइड है। अभी आपने कहा, शुरुआत जब आपने की थी तो आपने कहा कि 100 दिन बहुत कम होते हैं किसी सरकार को आंकने के लिए। फिर भी हमारी सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई और हमारे अंदर ये हिम्मत है कि हमने अपने 100 दिन के काम को जनता के सामने हम लेकर आए और जनता ने उसको सराहा। इसका मतलब कि जनता सेटिस्फाइड है। अच्छा, जनता अगर सेटिस्फाइड है वो तो थोड़े दिन बाद और पता चलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर जो दोनों इतनी खूबसूरत महिलाएं मेरे साथ बैठी हैं, ये लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारे वार इन्होंने चुनाव से पहले किए थे आप लोगों के ऊपर। अब आप बताइए 100 दिन में महिलाओं के मुद्दे पर रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है योगी सरकार की? साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और सबसे बड़ा जो वादा था वो कानून व्यवस्था को लेके था। अगर महिलाओं के सुरक्षा की बात करें तो आज का भी अगर अखबार आप देखिए तो उसमें एक 2.5 साल की बच्ची का मोलेस्टेशन का प्रयास किया गया है। और कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक विदेशी महिला, जो 70 वर्ष की विदेशी महिला थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। वो आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि 2.5 साल से लेकर 70 साल तक कि महिलाओं की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, मैं ये भी मानती हूँ कि 100 दिन किसी भी सरकार के लिए पर्याप्त नहीं होता। अपर्णा जी, चुनाव से पहले बहुत सारे जो है आरोप लगे थे समाजवादी पार्टी के ऊपर कि इनके समय में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 100 दिन में आप क्या कहेंगी? सिर्फ एक मई के महीने में ही 8 बलात्कार हुए हैं, सिर्फ एक मई के महीने में। जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ, जिस प्रकार से भाजपा का एक आगमन हुआ, लोगों में शायद एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ कि भाई हमारे जो अच्छे दिन हैं वो और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो एक भाजपा एक बड़े प्रॉमिस के साथ आई, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन 100 दिन में लोग इससे निराश हुए हैं। लोगों का जो एक आस्था थी इस सरकार में वो कहीं ना कहीं हिली जरूर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आगे आने वाले समय में ये सरकार कैसा करेगी, ये तो भाई हम और आप साथ में बैठकर फिर से देखेंगे और मुझे लगता है ऐसे कई सारे कॉन्क्लेव होंगे। मगर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुराचार की रिपोर्टें आ रही हैं, जिस प्रकार से महिलाओं के चारित्रिक हनन की बातें आजकल जो चल रही हैं, इससे मुझे बहुत दुख है। स्वाति जी, अब ये जो प्रोमिसेस की बात हुई थी, सबसे बड़ा प्रोमिस और सबसे पहले जो लोगों को भी डर था, एंटी रोमियो स्क्वाड, इतनी ज्यादा चर्चा उसकी थी, मॉरल पुलिसिंग होगी जगह जगह। क्या हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड का? बलात्कार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है हाईवे के रास्ते पे बलात्कार हो रहे हैं, ये सारे एंटी रोमियो स्क्वाड पार्कों में जा रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं पहले ये बताना चाहूंगी, जैसे अपर्णा जी ने कहा शुरू में कि
जो महिला, आप दोनों लोगों ने कहा था कि महिला सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है। अपर्णा जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि जब उनकी सरकार इस काम को 5 साल में नहीं कर पाई, मुझे पता है और शायद इस प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती होगी कि महिलाएं कितनी सुरक्षित थीं आज के 100 दिन पहले। मात्र 100 दिनों में लोग ये आकलन करने लगे। मैं तो ये कहती हूं कि 5 सालों में जिस सरकार ने गुंडों को और बदमाशों को संरक्षण दिया, ये सरकार मात्र 100 दिन में आकर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। अभी अपर्णा जी ने, मुझे लेट मी फिनिश। अभी अपर्णा जी ने यह भी कहा कि अच्छे लोगों को लोग काम नहीं करने देना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है और इनकी बातों से ये प्रूव हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी सरकार है, वो काम करना चाह रही है, और जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, विरोधी हैं, वो काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो ये अब गुंडों की अगर आप बात कर रही हैं, एक मिनट स्वाति जी, एक मिनट, आपने मेरी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। आपने कहा गुंडों की सरकार और इसकी सरकार, ये आप कैसे कह सकते हैं? सरकार नहीं, मैं तो ये कहूंगी दागदार छवि वालों को, और जिन पे मुकदमे आज भी कायम है। मोदी जी ने ये बात कही थी कि जिस पर मुकदमे कायम होंगे मैं उस पर सबसे पहले एक्शन लूंगा। आज भी वो मंत्री पदों पर है। जब आपके जो पार्टी के आला कमान है गायत्री प्रजापति जैसे लोग, गायत्री प्रजापति तो चलिए एक काम है ना, एक नाम है ना, एक नाम भी है, एक नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। और आपके यहाँ मंत्री थे, उस मंत्री को उनको तो भाई जेल में है वो। उस मंत्री को जब हटाया गया तो ये कहा गया कि बहुत ही भ्रष्टाचार उनके प्रति अखिलेश जी ने कब कहा कि ना ले? जब आपने सवाल कर लिया तो जवाब, आप इस प्रकार का जवाब प्रत्यारोप आप मुझ पे कर रहे हैं। अपर्णा जी सुन तो लीजिए, मेरे पार्टी का जो आला कमान है वो ये बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों को जो दोषी होंगे उन्होंने लिए। प्लीज लेट मी फिनिश नाउ, क्या सुन लीजिए, फिर लिसन टू मी, उसके बाद मैं भी आपका जवाब लूंगी, मैं आप ही करूंगी। मेरे पार्टी के जो आला कमान है वो ये कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आपके पार्टी के आला कमान है जो कहते हैं कि गायत्री प्रजापति दोषी नहीं है। तो इसी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह की सरकार है। भाई आपके अभी मंत्रिमंडल में अगर सबके देख लिए जाएं तो सबके मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए। आप ये बैठी हुई हैं, आप पूछिए इनसे। जिन मुकदमों की बात कर रही हैं तो दयाशंकर सिंह पर भी एक मुकदमा चल रहा है, और वो किस तरह का मुकदमा है ये सब जानते हैं। और आप ही की सरकार में जिन लोगों ने मेरी बेटी को गाली दिया उस पर मुकदमा नहीं चला, वो अब हम कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने आपकी बेटी को ना आपको गाली नहीं दी थी, जिन्होंने करी थी। अभी आपने कहा था जिन्होंने आपकी पार्टी, देखिए इस प्रकार का कहा था, ये तो मुख्यमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है उसको सेक्युलर होना चाहिए, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके ही मुख्यमंत्री ने मुझसे मिलने से मना कर दिया था। भी कहीं पे रेप की तो घटनाएं हो ही रही हैं, ठीक है, रेप की घटनाएं हो रही है। वहां से अगर वो परिवार का कोई भी शख्स मिलना चाहे योगी जी से तो अभी के अभी मिल लेंगे। वो आप नहीं मिलता है योगी जी से, किससे नहीं मिलते हैं? नहीं, आप जनरल जवाब मत दीजिए। बिल्कुल, मैं सांसद थे तब वो पूरी चौपाल लगाते थे, वो वाली बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ आज वो मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनसे कोई भी बहुत आसानी से मिल लेता है। आज भी कोई व्यक्ति ये कह दे, पहले के तो मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे रहे हैं कि मंत्री भी नहीं मिल पाते थे, कई दिन उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, तब जाके मंत्री मिलते थे। मैंने कोई आप पे तो आरोप लगाया नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप जिस प्रकार से कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है मैं ही नहीं मिली आपसे, ऐसा लग रहा है कि आपसे मैंने ही नहीं मुलाकात करी। देखिए अखिलेश भैया के एक चीज मैं बता दूं, आपने मुझे नहीं मेरी सरकार को बोला। और मैं सरकार आप भी हमारी सरकार को थोड़ा पर्सनल कमेंट जो हम यहाँ पे खत्म कर दें। नहीं, वो थोड़ा क्योंकि पर्सनल, हम महिलाओं के मुद्दे फिर से रह जाएंगे। मैं सरकार की मंत्री हूँ, यहाँ सरकार को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं तो आराधना जी बस इतने एक आम आदमी की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि हम तो टीवी पर ये चीज देख रहे हैं कि एक बीजेपी का कोई भी नेता, विधायक तो बहुत दूर की बात है, वो बीजेपी का नेता पुलिस की एक आला अधिकारी को हड़का के चला जाता है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी का हो, वो एक सिपाही हो या वो अधिकारी हो, किसी भी कैपेसिटी का हो, अगर वो अपना कर्तव्य निभा रहा है और ईमानदारी से कर्तव्य निभा रहा है तो उसके कर्तव्यों का सम्मान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात है, ये सरकार का अपना विवेक होता है। वो किसी एक अधिकारी का नहीं हुआ, उसमें कई सारे अधिकारी, लगभग 200 मैंने जो लिस्ट देखी। लेकिन क्या किसी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही
या किसी ने इस तरह का कुछ किया, क्या उसका ट्रांसफर होल्ड नहीं हो सकता? मैं इतना समझना चाहती हूँ। एक आम आदमी का ये सवाल होता है, जब से श्रेष्ठ ठाकुर का हुआ है ट्रांसफर, वो यही सवाल उठा रहे हैं लोग। बिल्कुल उनका उठाना ये मुद्दा उचित है, और एक महिला अधिकारी के जिस मजबूती से, जिस दिलेरी से उसने अपने वो उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं था, वो अपने कर्तव्यों का केवल पालन कर रही थी वो महिला, वो ऑफिसर, और उसको सम्मान मिलना चाहिए, उनके कार्य की सराहना होनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल अलग रखती हूँ कि वो किस मुद्दे पे उसका ट्रांसफर हुआ और लोगों के साथ हुआ, रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि जो भी अधिकारी अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, सरकार का ये फर्ज बनता है, पहला फर्ज बनता है कि उस कर्तव्यों का सम्मान किया जाए। स्वाति जी, इस पर आपका क्या रिएक्शन? आप पहले मुझे बताइए कि जो महिला अधिकारी हैं उन तक को तो आप लोग रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, फिर आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बोला कि रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आप एक रोती भी नजर आ गई हमें। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूंगी, आप अगर कोई अधिकारी है, अगर महिला अधिकारी है, अगर उनका ट्रांसफर हो गया, या अगर वो अपने काम में, मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि अगर कोई भी अपने काम में सक्षम नहीं है या कोई गलत काम करता है, तो उसको महिला होने के आधार पर बख्शा। अगर कोई गलत है तो गलत है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर जो आप आज सवाल कर रही हैं, अगर कोई महिला अगर भ्रष्टाचार करेगी, महिला अधिकारी, और उसको हम छोड़ देंगे, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, तो आप ही ये सवाल करेंगे कि आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं, हाइपोथेटिकल बात मत कीजिए। हम उस एक इंसिडेंट की एक बात बता रहे हैं। नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि ये सरकार बहुत ट्रांसपेरेंट है, और जो भी डिसीजन लेती है, जो भी कार्यवाही करती है, वो सही करती है, उचित करती है। और जो महिलाओं की तरफ इस तरह से रिएक्शन देते हैं, इस तरह से उनके साथ जो है बर्ताव करते हैं, उनके खिलाफ क्या होता है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग ने शायद ध्यान नहीं दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से इस चीज को कहा है, और नहीं, कहने की बात नहीं है स्वाति जी, हम लोगों को भी कर क्या रहे हैं, हम लोगों को भी ये कहा गया है, हमेशा कहा जाता है, चाहे इस पार्टी के विधायक हो, चाहे मंत्री हो इस सरकार के, सबको ये कहा गया है कि कभी किसी गलत काम के लिए आप किसी को नहीं बोलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जहां तक मैं जानती हूं, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकारी आकर कह दे कि हम लोगों ने किसी गलत चीज के लिए उनको प्रेशराइज किया हो। एंटी रोमियो स्क्वाड की बात बीच में जो है छूट गई थी। एंटी रोमियो स्क्वाड इतना बढ़ा चढ़ाकर आया था, आपको लगता है एंटी रोमियो स्क्वाड से कुछ हुआ? देखिए, एंटी रोमियो जो स्क्वाड बना था, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर कह रही हूँ कि बना अच्छे उसके लिए था, मगर उसमें जो बच्चियों को परेशान किया गया, जो उसमें जो कपल्स बैठे हुए थे उनको परेशान किया गया, और उसके लिए मैं तो बधाई देना चाहती हूँ योगी जी को, सिर्फ योगी जी को, कि भाई उन्होंने कम से कम एक स्टेटमेंट तो दिया कि उनको परेशान मत करो। जब आप ऐसे बोलते हैं फिर आप कहते हैं कि विरोधी मेरे को जो है योगी जी की बहन बता देते हैं। बताइए मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आप तारीफ कर रही अच्छे हैं आदमी को अगर उसकी प्रशंसा तारीफ नहीं कर रही, नहीं उसकी प्रशंसा करो तो फिर बहन बना दिया जाता है। देखिए, जहां तक एंटी रोमियो स्क्वाड की बात है, मैं बिल्कुल ये उचित एक कदम था, इसकी आवश्यकता भी थी, पर उसका भरपूर दुरुपयोग भी हुआ, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। मैं लखनऊ की ये घटना बताऊं आपको। एक भाई अपनी बहन को यहाँ के एक बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय है, वहां पे छोड़ने जाता है। वहां पे एंटी रोमियो स्क्वाड के कुछ जिम्मेदार लोग वहां खड़े होते हैं, वो उनको पकड़ते हैं। वो लड़का और वो बहन भाई दोनों अपनी आईडी दिखाते हैं कि हम भाई बहन हैं। उनको नहीं मारा है, उनको फिर भी उनके भाई के साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद वो अपने फादर से लड़की बात कराती है कि आप मेरे पिता से बात कर लीजिए कि हम दोनों भाई बहन। उसके बावजूद भी पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उनको थाने ले जाया जाता है। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस तरह की जिस उद्देश्य से एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं भटक गया अपने रास्ते से। कहीं ना कहीं भटक गया। इतना न्यूसेंस हो गया स्वाति जी कि योगी जी को खुद बोलना पड़ा कि कपल्स को परेशान ना किया जाए। देखिए, इसमें मैं एक चीज ये बताना चाहूंगी, शुरुआत के दौर में जरूर ऐसी कुछ सूचनाएं आई थी। उसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड जो था, उनके लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, फिल्टर किया गया, उसके बाद फिर से वो अपना काम कर रही है। यानी बनाने से पहले ट्रेंड ही नहीं थे वो? आज के डेट में, हाँ, यानी बनाने से पहले वो लोग ट्रेंड ही नहीं थे? नहीं, ट्रेंड थे, लेकिन आप जैसे ये कमियां जो बताई जा रही है, मेरी भी जानकारी में, हम लोगों की जानकारी में भी आई थी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद उन लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शंस और देने थे वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए। स्वाति जी, बोलना बहुत आसान है। एक सेकंड सुनिए, बोलना बहुत आसान है, पर आप जरा सोचिए, आप बहुत आसानी से बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग, एक सेकंड, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है। आप बहुत आसानी से बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग दे दी गई और उसके बाद अब ऐसा नहीं होगा। आप सोचिए, उस दौरान जिन
जिन कपल्स के साथ ऐसा किया गया, उनके वीडियोस बनाए गए, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन जैसी भी एक चीज होती है, वो कर दी उन लोगों ने। देखिए, मैं एक चीज और ये बताऊंगी, क्योंकि इतने विरोधी हैं, विरोधी मीन्स जो लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार अच्छे से काम करे। जब एंटी रोमियो स्क्वाड अपना काम कर रही थी, साथ में कुछ लोग ऐसा था कि जो अपने आप को एज ए एंटी रोमियो स्क्वाड का पार्ट बना करके भी ऐसा किया उन लोगों ने, लेकिन फिर भी जो कमियां थी उसको हम नहीं, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है कि जब कोई अच्छा काम हो तो अपनी सरकार को क्रेडिट दे दिया जाए, जब कुछ भी गलत हो देंगी तो नहीं होगा। सुनिए स्वाति जी, बोलने दे रही है तो सरकार नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दूसरे को डिस्क्रेडिट कर देना। मान लीजिए कुछ कमियां हैं और अगर उसको करेक्शन किया जा रहा है तो क्या ये गलत है या इसको ना बताया जाए? तो आप एक तरफ उसमें पूरा बोल रही हैं कि उसमें ये कमी है, ये कमी, और सरकार अगर कह रही है कि जो कमियां थी उसको दूर कर ली गई, तो आप उसको सुनने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मीडिया जनता तक सही बात जाए, आप चाहते ही नहीं है। नहीं, हम तो सही बात ही लेकर जा रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं। बोलने दीजिए ना, मैं बोल रही हूँ। स्वाति जी, हमारा सिर्फ कहना ये है, आराधना जी, अपर्णा जी, आप सुन रहे हैं, आप दोनों ने कहा, इन दोनों ने कहा कि अच्छे उद्देश्य के साथ आया था। मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि अचानक से 3 महीने बाद ये कह देना कि हाँ थोड़ी सी ट्रेनिंग में कमी थी, थोड़ी सी ट्रेनिंग उनको दी गई, उनको अब ट्रेन किया गया, अब ऐसा नहीं होगा। आप सोचिए 3 महीने में उन लोगों के साथ क्या गुजरा। साक्षी जी, एक बात वो समझने की जरूरत है। नहीं कहा ट्रेनिंग में कमी थी, मैंने ये कहा कि जो कमियां जो सुनने में आई उसके बाद हम लोगों ने उनको और ट्रेनिंग, उसका मतलब ट्रेनिंग इन द सेंस कि जो चीजें बताई गई, डिफरेंशिएट किया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो ई टीजिंग के केसेस होते हैं, जो मोलेस्टेशन, तो यही सवाल है, पहले क्यों नहीं ये सारी चीजें ध्यान में रखी गई? ये चीजें पहले भी बताई गई थी। मैंने अभी साथ में ये भी बोला, जिसको आप हाईलाइट नहीं कर रही हैं, हाँ। कि कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हम भी एंटी रोमियो स्क्वाड के पार्ट हैं, जो कि उसके पार्ट नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो अभी आप लोगों ने भी बोला कि उसका दुरुपयोग हुआ, इस चीज को देखिए, महिला सुरक्षा की बात है, मैं भी महिला हूं, हम सब महिला हैं और हम सब चाहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहें। अगर कोई भी थर्ड पर्सन आकर बोलेगा कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड के हिस्सा हैं और अगर वो कुछ भी करने देगा, तो कुछ भी करना चाहेगा तो उसे करने नहीं दिया जाएगा। मैं ये पूरे अश्योरेंस के साथ बोल रही हूँ। मैं यही बात कह रही थी और मैंने बिल्कुल उस बात को हाईलाइट किया, और हाईलाइट करते हुए ये सवाल मैं कर रही थी तब अपर्णा जी से कि ये बहुत आसान होता है सरकार के लिए कि जब कुछ अच्छा हो जाए तो हमने किया, जब कुछ गलत हो रहा है तो ये कुछ लोग हैं जो कि सरकार की आड़ में अपने आप को एंटी रोमियो स्क्वाड का हिस्सा बताकर ऐसा कर रहे हैं। ये तो फिर बहुत ही आसान सी बात हो गई ना कि जो गलत हुआ वो हमने नहीं किया। इस सरकार ने जो भी अगर कुछ भी हुआ तो कभी ये नहीं कहे कि हाँ ये हमने नहीं किया, किसी आप अभी भी बोल रही हैं। एक सेकंड, कितने भी जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, यहाँ जहां भी घटना हुई, हम लोगों ने अगर कहीं लगा कि कोई गलत है, अगर किसी ने गलत किया है या वहां पर एसएसपी या एसपी वो देखने में प्रशासन नहीं ठीक से काम कर रहा है, तो डीएम हटाया हमने, एसपी हटाया हमने, एसएसपी हमने हटाया, यहाँ तक कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक को हटा दिया हमने। इस सरकार में कोई भी व्यक्ति एंजॉय नहीं कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ शब्दों में कहना है कि जो एंजॉय करेगा वो इस सरकार से बाहर रहेगा, और इस सरकार में किसी मंत्री किसी विधायक की ये प्रवृत्ति नहीं है कि हम एंजॉय करेंगे। इस सरकार में हर व्यक्ति, हर विधायक, हर मंत्री काम कर रहा है। काम को मन से भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल मन से काम कर रहे हैं। तो मन से काम कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के नहीं, मैं आपकी बात कर रही थी, आपने कहा ना, मैं तो राजनीति में आना नहीं चाह रही थी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो हर मंत्री कर रहा है। जहां तक आप मेरी बात कर रही हैं, मैं आज मंत्री बनी हूं। जिस दिन पार्टी ने मुझे महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया था, आप खुद जाके रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, मैं पूरे 1.5 महीने में बाहर रही हूँ। आप सही कह रही हैं, बाहर रही हूँ, लगातार बाहर रही हूँ। मुझे विरासत में नहीं मिली, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी को विरासत में राजनीति दे दे। वो तो कैलिबर के हिसाब से देती है, जो काम कर सकता है उसे देती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये साफ तौर पे कहना है, जो काम करेगा, जो सादगी से रहेगा और जो ईमानदारी से काम करेगा, वो इस सरकार में रहेगा, और नहीं तो बाहर। स्वाति जी, आप बाहर रही, आपने काम किया, और योगी जी ने भी बहुत कुछ आपसे कहा है, लेकिन एक बार बीच में वो नाराज भी हो गए थे जब आपने बियर बार का आपने इनॉग्रेशन कर दिया था। तो आप बाहर रही, लेकिन गलतियां भी कर गई थोड़ी। नहीं, मैं ये आपको बताना चाहूंगी, जिस गलती की आप बात कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मीडिया वहां पर गलत थी। मैं मीडिया के सारे पर्सोनेल को ये बोलना चाहूंगी कि एक बार जा करके उस रेस्टोरेंट के पेपर को चेक करें। वो उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में, उसमें एज अ रेस्टोरेंट। तो योगी जी ने क्यों आपको तलब किया था? कंप्लीट कर लेने दीजिए, वो भी बात बता रही हूँ। मुझे उसमें एज अ रेस्टोरेंट वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। और एक चीज और बताना चाहूंगी मीडिया के लोगों को, अपने मीडिया बंधुओं से बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में कोर बार या कोर पब के लिए कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। जहां तक आप नाराजगी की बात कर रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज नहीं थे।
क्योंकि वो हम सबके एक अभिभावक हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये हमारा भी फर्ज बनता है कि जो भी बात हो उन्हें बताएं, अच्छी या गलत। तो कहीं ना कहीं ये था कि चलो एक न्यूज चलाएं, टीआरपी बढ़े, वही बात हुई। ये तो गलत बात है आपकी। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ। गलत- देखिए, गलत आपको इसलिए आपको लगा, मैं कवर ये करने कहना के लिए चाहूंगी। गए। देखिए, मैं ये आप जाकर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप अभी मंत्री हैं यहाँ पर स्वाति जी, आप अभी मंत्री हैं, महिलाएं अभी देख रही हैं नेशनल डिबेट इस वक्त हो रही है, वो ये जानना चाहती हैं, ये 100 दिन तो पूरे हो गए, आने वाले दिनों में क्या वो आप लेकर आ रहे हैं उनके लिए, क्या चीज नहीं होगी? एक चीज ये बताना चाहूंगी, ये तो पहला 100 दिन है, इसमें जितनी हम लोगों ने जो भी डिसीजंस लिए, जो भी निर्णय इस सरकार ने लिया, आज तक दूसरी सरकारों ने पूरे 5 साल के टेन्योर में ऐसे निर्णय नहीं लिए। इसलिए ये पहला 100 दिन है, अभी बहुत सारे 100 दिन आने हैं। और क्या कुछ तो होगा दिमाग में। इस प्रदेश का स्वरूप बदल रहा है और आगे नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं। आप पहले बताइए 2-3 चीजें जो है अभी बुक में कि ये करना है हमें अगले 100 दिन में। टारगेट ऐसे ही होता है ना कि ये आगे 3 चीजें आप इसी से अज्यूम कर सकती हैं कि जब हमने इस 100 दिन में अपने टारगेट को अचीव किया तो अगले 100 दिन में कौन सा टारगेट अचीव किया स्वाति जी? मैंने खुद ही शुरुआत में बताया कि बलात्कार बढ़ गया है, लूट की वारदातें बढ़ गई मैं हैं। ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने कहा था कि किसी भी अपराधी को ये सरकार उसके लिए 0 टॉलरेंस रखती है और 0 टॉलरेंस रखती है। तो क्या करेंगे? जो भी दोषी हैं उनके लिए, उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई। सवाल का जवाब क्या करेंगे, क्या आप कर रहे हैं? आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। पहले तो सिर्फ ये नहीं कि 181 को आगे कुछ और जिलों में बढ़ा दिया, इतना ही नहीं, आगे क्या है? नहीं, मैं वही बता रही हूँ। आप जा करके जरा एक बार आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई है, कि जो भी FIRs हुए, कितने केसेस में लोग पकड़े गए, जेल गए, कितनी कार्रवाई हुई है। पहले उसको क्रॉस चेक करिए, उसके बाद इस सवाल को उठाइएगा। ठीक है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कोई आगे की कोई रणनीति है नहीं आपके सामने। आपने बोला ना जो बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने बोला तो वो एक चीज नहीं है टारगेट जो कुछ अभी है नहीं, लेकिन करने वाले हैं। चलिए ठीक है, इतना ही दिलासा कम से कम हो जाए। और थोड़ा सा हम इसलिए ग्रेस मार्क्स आपको दे देंगे कि 100 दिन में एकदम से आकलन करना, सभी ये बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी होगा। लेकिन क्योंकि सरकार खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, इसलिए वो 100 दिन के जिसको हनीमून पीरियड कहा जाता है उसको बहुत गंभीरता से सरकार भी लेती है। इसलिए मीडिया का भी यही काम है कि हम भी सरकार से सवाल जवाब करें और आप तक पहुंचाएं कि क्या कर रही है सरकार इस वक्त और आने वाले दिनों में क्या है दिमाग में करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज़ 24 पर ये खास मंथन रहेगा जारी आगे भी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।